स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग कर रहे हैं इसका टॉपिक तो आप ऑलरेडी सुन ही चुके होंगे, लाइक पढ़ ही चुके होंगे टाइटल में। आपके और उनके अगले 48 घंटे, ठीक है, अगले 48 घंटे क्या होने वाला है। किसी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी जिसके कारण मैंने ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और फाइनली इस पर मैं रीडिंग बना रही हूँ। ये एक पिका कार्ड रीडिंग होगी जिसमें मैंने छोटू लाल और मोटू लाल को रख दिया है। ये मैंने इनको प्यारा सा क्यूट सा नाम दे दिया है। ये छोटू लाल जो है बहुत ज़्यादा सोच विचारों का मालिक है। ये बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, सब देखो सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचते सोचते कई बार सो भी जाता है। और ये जो मोटू लाल है ना, ये लाइक एक्चुअली मोटू नहीं है, बस मैं इसके दिमाग से उसको मोटू मानती हूँ। ये सुनने को तैयार नहीं होता है, लाइक बुरा मत सुनो वाली कहीं ना कहीं पोजीशन है। क्यूट से दोनों हमने जो है यहाँ पर, ये देखो टोपी भी गिर गई इसकी, तो ये काफ़ी हद तक थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव का है। तो यहाँ पर छोटू लाल और मोटू लाल मैंने पिकर कार्ड पोजीशन के लिए रख दिए हैं। ये 2 पाइल्स होंगे जिसका आप चुनाव कर सकते हो। और ये जो 2 डेक्स अलग अलग देख रहे हो, ये आपके और आपके पार्टनर के 2 अलग डेक्स हैं, ठीक है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैंने आप लोगों के लिए ये पाइल्स रखे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर आप लोग ये चैनल बहुत टाइम से देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखते हैं भाई, बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, आप लोग देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, दैट इज़ वेरी बैड, नो राइट। तो इसी तरीके की रीडिंग्स को एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब करो, ठीक है। और इसके अलावा रीडिंग जर्नल है, जरूरी नहीं पे सब पर रिजॉर्डेट करें, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है, ठीक है। और ध्यान रखना टाइमलेस रीडिंग है, ओके। ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है। टाइमलेस यानी कि जब भी देख रहे हो उस टाइम से नेक्स्ट 48 आवर्स कैलकुलेशन में होंगे, ओके। सो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाया था, इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आप अच्छे से जानते हो लड़की है या लड़का आपका पार्टनर, ओके। सो 2 पाइल्स हैं, इनका चुनाव अच्छे से कर लो। पाइल नंबर 1 ऑरेंज कलर का छोटा सा गुड्डा है, ये बुद्धा छोटू लाल। पाइल के जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। और ये पाइल नंबर 2, ये मोटू लाल छोटू सा जो बुरा मत सुनो वाली पोजीशन पे, ब्लू कलर का, ऑरेंज और ब्लू, ओके। चुनाव करने के लिए हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। आप लोग चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये मेडिटेशन आप लोगों की हीलिंग करता है, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बिल्ट अप कर देता है। मैनिफेस्टेशन बहुत आसानी से पूरी हो पाती है, इसलिए अगर चाहें तो आप मेरा साथ दे सकते हैं, वरना इसको स्किप कर सकते हैं और स्टैम्प्स पे डायरेक्ट जाके क्लिक करें और डायरेक्ट अपनी पाइल देखें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। पाइल चुनने से पहले मेडिटेशन कर लो, या चुन भी लिया है तो भी कोई बात नहीं, मेडिटेशन कर लेते हैं। करना क्या है, आपको अपने पर्सन का ध्यान करना है, प्रेजेंट सिचुएशन में उन्हें याद करना है, आपके साथ है, मुस्कुरा रहे हैं या मुस्कुरा रही हैं, आपको देख रही हैं, आपको देख के विंक कर रहे हैं, लाइक आंख मार रहे हैं। उनको देखने के बाद कैसी फेस पे स्माइल आती है, वो वाली स्माइल होनी चाहिए आप लोग के फेस पे। एक सेकेंड ना, मैं पॉज ले रही हूँ, मैं पानी पी लेती हूँ। सो चलो शुरू करने जा रही हूँ। पाइल नंबर 1 मेरे छोटू लाल से। ये टोटल 4 होते हैं एक्चुअली, हाँ 4 की जोड़ी है ये। तो चलो मोटू लाल को साइड में रख देते हैं और छोटू लाल पे फोकस करते हैं, आपकी और पर्सन की एनर्जीज नेक्स्ट 48 आवर्स, ओके। सो यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके लिए क्या फील करेंगे। Eight of Pentacles, the Star, 2 of Wands, the Hierophant, 5 of Swords, the Tower,
नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, ooh, the lovers, bottom of the deck, ooh, knight of wands, nice, very nice. ओके, कार्ड्स तो बहुत ब्यूटीफुल आए हैं. यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने पैटर्न नंबर 1 चुना है, छोटू लाल को, ऑरेंज कलर का छोटू सा क्यूट सा बुद्धू का बेबी, उनके बारे में बताएं. ओके, नेक्स्ट मैंने शायद उल्टे पढ़े, उनके बारे में बताएं, उनकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स क्या रहेंगी. पेज ऑफ कप्स, ओ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी. 10 ऑफ कप्स, बुधा बाबा इधर आओ, आप इधर आ जाओ. पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ओके 9 ऑफ कप्स है. आई एम वेरी सॉरी यार. 4 ऑफ वॉन्ड्स, ध्यान दो दीदी, ध्यान दो, सुना मैंने. रिवर्सल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. मतलब ऐसा लग रहा है छुरे लेकर घूम रहे हो रास्ते पे. द एम्प्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स है भाई, मैदान जंग शुरू हो गई है. 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, फूल. सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, एरीज, सैजिटेरियस हो सकते हैं. वहीं आपकी साइन को देखा जा सके तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है, और काफ़ी हद तक मुझे लियो, एरीज, सैजिटेरियस दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है. इनमें से कोई साइन वॉइस एंड वर्सा भी हो सकती है. काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है. ओके, कोविड का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है मेरे आसपास, पता नहीं क्यों आजकल बहुत कोविड का अनाउंसमेंट आता है, तो अवॉइड करना उस चीज़ को. कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन या पर्सन ही जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा काम पे फोकस्ड है, मेहनत कर रहे हैं फाइनेंसेस पे, अपना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा करियर, ये वो बोलते हैं ना, पैसा बनाना, किसी तरीके के फाइनेंसेस को लेकर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं और अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. लाइक ज़िंदगी में इनको बहुत आगे बढ़ना है, फ्यूचर का प्लान करना है, बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, बहुत सारा इनके दिमाग में प्लान है, माइंडसेट है, उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं. बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं. स्पेशली अपने आप पे नहीं कह सकती, ये कह सकती हूँ कि अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं. बिजी रखने का एकमात्र कारण ये भी है कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सारी मेमोरीज़ में मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी देते हुए दिखी कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपने जीवन में आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और आपकी ज़्यादा याद ना आए इसीलिए ये जो है आपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ऑक्यूपाइड रख रहे हैं ताकि आपकी तरफ इनका ध्यान ना भटके. क्योंकि बिना वजह ही इनको आजकल आपका ध्यान जो है आपकी तरफ इनका ध्यान बार बार जा ही रहा है. कहीं ना कहीं इनके मन की इच्छा है, ये अपने आप की तरफ से फील करते हुए दिख रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाए, आप दोनों एक हो जाए. बट कहीं ना कहीं जैसे ही आप इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो या थोड़ा सा भी बोलते हैं ना चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो इनका बिहेवियर ऐसा दिखता है कि जैसा लगता है कि क्या ही फेंक के मारूं, कुछ इधर से या तो फेंक दूं या तो पता नहीं क्या ही करूं, इसका समझ में नहीं आता. आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो. एक तरफ जो है इनकी मन की इच्छा है, इनको ये कहती है कि मेरे को आप चाहिए, मतलब चाहिए, बट इनका बिहेवियर ऐसा है कि जहाँ पर ये चाहते हैं कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ इनका वेट करते रहें या इनके हिसाब से उठे बैठे और इनके हिसाब से चले. कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, जैसा इनको मन करता है वैसा करते हैं. ये आपको पसंद बहुत करते हैं. पसंद का मतलब ये भी है कि प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव वाला बॉन्डिंग मुझे दिख रहा है, जहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं. इवन मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं. ये सच्चाई है दोस्त. आपको लगता है ये आपको बिल्कुल भी झांक नहीं रहे, इनको पड़ी नहीं है, दूर दूर से आपको देख भी नहीं रहे. बट भाई साहब या बहन जी, आप जो भी हैं, मैं बता देती हूँ, ये सीरियसली आपको अच्छे खासा ताड़ रहे हैं हर तरीके से. फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या ट्रू कॉलर हो, हर तरीके से ये हर जगह पर आपको जो है फेक आईडी या किसी न किसी तरीके से आपको हिंट दे रहे हैं या किसी तरीके से आपको कैप्चर कर रहे हैं. अगर ये नहीं कर रहे तो इनके दोस्त के अकाउंट से ये किया जा रहा है. ये आप पर कड़ी नज़र रखे बैठे हैं कि आप कौन से समय पर कहाँ रहते हो. आपके जीवन के हर पॉइंट का इनको ज़रा ज़रा बोलते हैं ना, हर एक चीज़, हर एक सेकंड, हर एक क्षण जानना है. ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि
ये आपको अपनी ज़िंदगी का बहुत स्पेशल इंसान मानते हैं। इनको लगता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी में सर्वाइवल मुश्किल है। तो दीदी फिर इनका ये नौटंकी कब तक चलेगा आखिर? तो क्या करें? आपकी दीदी कुछ नहीं कर सकती इसमें। आपके पर्सन है ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी। ये आपसे प्यार करते हैं, आपके पास आने के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं, आपको किसी तरीके का ऑफ़र लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच का मुद्दा, आपके पर्सन या पर्सन ही नहीं है, आपके बीच का मुद्दा थर्ड पार्टी है। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी बंदे की या किसी बंदी की इतना ज़्यादा सुनते हैं, इतना ज़्यादा सुनते हैं भाई साहब, इतना ज़्यादा सुनते हैं कि क्या ही कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में जो ये तीसरा इंसान है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, या बहुत ज़्यादा रायते पे रायता फैला रहा है, या हो सकता है उस इंसान के कारण आप दोनों के बीच में पट नहीं रही है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आप जो है इनको समझ नहीं पाते, मैच्योरिटी नहीं दिखा पाते। आप जो है इनको लेकर मतलब बहुत ज़्यादा, एक बोलते हैं ना, नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट कर चुके हो, या आप जो है ये सोचते हो कि इनका ध्यान पूरा उस तरफ ज़्यादा रहता है। एक्चुअली ये फैक्ट है, उस तरफ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, लेकिन ये अपनी गलती नहीं मानते। इनको ऐसा लगता है नहीं मैं इधर अटेंटिव हूँ, तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं ध्यान नहीं देता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे दूर भागते हैं, फिर भी आपसे बिना वजह की आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बिना वजह ही आपको सबोटाज कर देते हैं, और बिना वजह ही बार बार रिश्ता तोड़ देते हैं। मतलब अगर कुछ बात हो गई तो जा, रिश्ता टूट गया, फिर कोई प्रॉब्लम हुई, रिश्ता टूट गया। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी हो गया तो सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देना चाहिए, और पूरा विक्टिम आपकी तरफ जो है, मतलब खुद विक्टिम प्ले करेंगे और आपके ऊपर सारे बोलते हैं ना सजाएं, सारी दफ़ाएं आपके ऊपर डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप ही की बैंड बजा दी जाती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है बहुत लोगों के लिए। एक खुशखबरी मैं बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपके पर्सन जो है आपके सामने साक्षात प्रकट हो सकते हैं। यस, ये बात सच्ची है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो सडनली कॉल करेंगे, या कोई बहरूपी मतलब बोलते हैं ना फेस बनाकर आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे, लाइक फेक आईडी, लाइक फेक बना के कोई आईडी या तरीके से, या पैतरेबाजी करके, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा चाणक्य नीति करते हुए दिख रहे हैं और चालाकियों के साथ आपके सामने प्रेजेंट होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी स्ट्रांगली इनकी बहुत इच्छा है, क्योंकि आपके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते और ये आपको अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं। आपको लेकर ये डिफेंसिव भी बहुत है, मतलब गलतियां मानते नहीं, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप जब भी उनको बोलते हो तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ये तुम्हारी ये गलती है, तो ये अपने आप को लेकर लाइक प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और आपको ही उल्टा बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकत कर देते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, पर क्या ही करें, क्या ही कर सकते हैं ऐसे बंदे का। बट ये है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, इसलिए आप इनके बिना नहीं रह पाते, इनसे दूर नहीं रह पाते। चाहे कितने भी पापड़ क्यों ना बेल ले, आपको जो है एट दी एंड इनसे वापस प्यार हो ही जाता है। आप चाहे कितना भी खुद को कंट्रोल करें। क्या नशा है इस बंदा ये बंदी के अंदर, क्या आखिर खिला दिया है, कौन सी जड़ी बूटी खिलाई गई है आपको। सो काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इस पर्सन की इच्छाएँ हैं कि आपसे कनेक्ट करे, दूसरी तरफ आपकी इच्छाएँ ये हैं कि ना ना ना, अब मुझे इनको नहीं देखना, मैं अपनी ज़िंदगी में मज़े में हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगी। आपकी तरफ से तो मुझे करूँगा भी हो सकते हो, ठीक है, आपकी तरफ से तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हो, आप एक्साइटेड हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, अपनी विशेज़ पे ध्यान दे रहे हो। अपने जीवन में आप बहुत ही अच्छे से स्ट्रांगली जानते हो कि आपके जीवन में आप जो चाहते हो आपको हासिल हो ही जाएगा। आप नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को भी फोकस कर रहे हो। ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, ये आपके लिए लव अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, आप इवन नए शादी के प्रस्ताव भी देखना शुरू कर चुके हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी है, या नए नए लोगों को मिल रहे हो, जुल रहे हो, आपके जीवन की आपने नई कहानी शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं एक ऐसी फेज़ में आप आ गए हो जहाँ पर आप बोल रहे हो कि बाय हुक बाय क्रुक मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, मेरे लिए ज़रूरी है, मैं हैप्पी रहूँ, मेरी हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट रखती है। किसी तरीके की प्रमोशन हो सकती है आप लोगों की, आप लोगों के अंदर उत्साह का माहौल और पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। आप तो भाई साहब मैदान जंग पे दिख रहे हो। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा तलवारें दिख रही हैं आपके आसपास, मतलब आपको जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करनी पड़ी, लेकिन ये रिवर्सल है, जिसका मतलब ये है कि एंजाइटी छू मंतर, स्ट्रेस छू मंतर। अब आप टेंशन नहीं लोगे, आप टेंशन दोगे सामने वाले को, तो कहीं ना कहीं आप टेंशन के माहौल से बाहर निकल रहे हो। आप अपने अंदर की जो आइसोलेशन आपने क्रिएट की है, जिसमें आप कैद रहते हो और बोलते हो किसी से नहीं मिलूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, तो उस कैद से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। आपने अपने जीवन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो और अपने जीवन में एक नई पर्सनालिटी बनते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी हद तक एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो। अपने लाइफ में जो भी चीज़ें पीछे थी उसको पीछे छोड़कर एक नई कहानी लिखने के बारे में, नए अध्याय को फोकस करने के बारे में दिख रहे हो। कुछ चीज़ों पे हो सकता है आप कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट करेंगे, बट आपकी तरफ से एक स्निकी बिहेवियर भी दिख रहा है। आप चाणक्य नीति सीख गए हैं, जिस तरह ये आपके साथ खेल रहे हैं आप भी खेलने को तैयार हो चुके हैं। ये आपको अपनी तरफ से कुछ ढंग से एक्सप्रेस नहीं करते, तो आप भी बोल रहे हो कि ठीक है, मैं भी क्यों खुलकर एक्सप्रेस करूँ, मैं भी अब खेलूंगी या मैं भी अब खेलूंगा।
आप भी बहरूपिया वाला फेस बनाकर आप दिखा कुछ रहे हो, कर कुछ और ही रहे हो। क्या बात है, क्या खेल रहे हो, मज़ा ही आ रहा है। प्यार ज़्यादा है या क्या चालू चालू क्या है आप लोगों का? आप लोगों का खेला चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, बट इस बार आप इनको इन्हीं की तरीके से सबक देना चाहते हो। आप चाहते हो कि जैसा इन्होंने किया अब इनको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर बार नहीं चलेगा, रोते धोते आएंगे और विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, नहीं चलेगा। हर बार गलती आपकी नहीं है, इसलिए आप जो है इस आर्ग्यूमेंट को सॉल्व ज़रूर करना चाहते हो, लेकिन आप जो है फेस पे कुछ हो और मन में कुछ और बनने वाले हो। आप डिप्लोमेटिक और मैनिपुलेटिव नेचर दिखाते हुए दिख रहे हो। आप ऐसे दिखाने वाले हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रही हूँ। भाई साहब, मैं तो तुम्हें देख भी नहीं रही हूँ, मेरी तो ज़िंदगी में मज़े चालू है, वे ऐश चालू है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, तुम ही तुम्हारे लिए रुके हुए हो। तुमको क्या लगा मैं तुम्हारे लिए रुकी रहूँगी? मैं तो ज़िंदगी में आगे मज़े में चल रही हूँ। लाइक इस तरीके का एटीट्यूड, लड़का भी क्यों ना हो, आप एटीट्यूड इस तरह से दे रहे हो जहाँ से आप ऐसे दिखा रहे हो कि मैं मज़े में हूँ, मेरे को हैप्पी है, मैं मतलब लाइफ में सब कुछ जो भी इंजॉय करना चाहिए वो सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा हूँ। अपने हो सकता है फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को जो है इतना ज़्यादा बना रहे हैं, संवार रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप बेसिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बनाते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। बार बार मुझे आपके प्रोटेक्शन के कार्ड दिख रहे हैं, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को संभाल रहे हैं, प्रोटेक्टिव कर रहे हैं। जिस तरह ये अपने आप को संभाल रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब आप खुद को बोलते हैं ना प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। दोनों के बीच में मुद्दा आर्या पार का आ चुका है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जो है आप हार मानना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हो कि अब इनको थोड़ा सा सबक मिले और लेसन मिले और ये खुद होकर आपके पास आएँ और आपसे बोले कि रिलेशनशिप ठीक करना है। आप बार बार इनके लिए झुकने को तैयार नहीं हो। आप चाहते हो कि इस बार इनको एफर्ट डालने की कोशिश करनी चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। इनको अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है समय का पहिया या चक्रा बदलेगा और बहुत जल्दी आपको मैसेजेस पे बात करते हुए देख रही हूँ। वो मैसेज मेरी जाने का मैसेजेस तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप दोनों के बीच में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, बहुत ज़्यादा बातचीत होगी, बहुत ज़्यादा आप दोनों जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे और कहीं ना कहीं आप दोनों में जो बोलचाल बंद है वो कम्युनिकेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ लोगों के लिए बता दूं, आपका बंदा या बंदी प्रकट हो सकते हैं साक्षात सामने, अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के लिए बहुत कुछ बदलने वाला और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ वाली पोजीशन पे मुझे आप लोग दिखे हो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आप लोग के पर्सन या आपके लिए मैसेजेस निकाल देती हूँ। यूनिवर्स मुझे पता है इनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है। एक दो ग्रीन भी मिसिंग है, ग्रीन। सबसे पहला वेकअप, न्यू बिगनिंग, नए बोलते हैं ना, नई बिगनिंग का समय आ गया। नींद से जागो मेरे दोस्त, कब तक सोओगे, कब तक नींद करोगे। किसी को एक को तो जिद छोड़नी होगी। यस मैं डेफिनेटली कह रही हूँ ना कि दोनों खेल रहे हो, दोनों का खेल ही चालू है। दोनों में से कोई ना क्विट करने को तैयार नहीं। आप बोले मैं क्यों झुकूँ, वो बोले मैं क्यों झुकूँ, इसकी तो मैं हर बार मैं झुकती हूँ और वो बोल रहा है हर बार मैं झुकता हूँ। तो ये चल रहा है आप दोनों के बीच में, किसी एक को तो जिद छोड़नी ही पड़ेगी। ट्राई टू ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। हर बार लड़ते मत रहो। पता चला इधर से तलवार आप लोगों तो है भाई, महाभारत छिड़ गई है, लव स्टोरी में महाभारत आ गई है। तो लाइक लव स्टोरी के लिए लव क्रिएट करो एक दूसरे के रिश्ते में, समझे, प्यार लाने की कोशिश करो। तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा। मैजिक एंड मिरेकल्स बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, आप सुनिएगा ज़रूर, यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैजिक एंड मिरेकल्स, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है आप वही स्पेशल पर्सन हो जो इनके लिए बने हो, और ये मैजिक और मिरेकल्स आप लोगों के जीवन में एक्सपेक्टेड है। चमत्कार की घड़ी आ सकती है। थोड़ा सा जिद छोड़ देना, ज़्यादा भी जिद्दी बनना अच्छी बात नहीं। थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ, ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। विल यू मैरी मी? ओ माई गॉड, मेरे को तो लग रहा है आप लोग का गिरना तो पता नहीं आप गिरोगे कि नहीं, पर मैं गिर ज़रूर रही हूँ। मेरे को लग रहा है मेरी चेयर से मैं खिसक जाऊँगी। तो काफ़ी हद तक प्रपोजल आने की भी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, शादी का प्रस्ताव आ सकता है। क्या बात है दोस्त, मुस्कुरा रहे हो, ब्लशिंग। कमिटमेंट इश्यूज़, आप दोनों के बीच में कमिटमेंट का प्रॉब्लम है। तो कमिटमेंट की प्रॉब्लम है, लड़ाई कमिटमेंट को लेकर है। लेट गो प्लीज़, यूनिवर्स भी कह रहा है बहन लेट गो कर चीज़ों को, खींच मत रबड़ की तरह। 5 स्पाइस, हैप्पीनेस, इंजॉय, एडवेंचर, फ्रेश स्टार्ट, न्यू पर्सन। आपकी ज़िंदगी में स्पाइस आएगी, हैप्पीनेस आएगा, आप एडवेंचर आएगा, नया स्टार्ट होगा, नया इंसान आएगा। ये भी हो सकता है, कोई भी एक हो जाएगा। कच्ची डोरियों से
मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 से होंदे ना फासले, ऐ नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरे दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे रोज़ रोज़ बह के। बहुत ही क्यूट सा है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपकाओ यार, सब्सक्राइब करो जल्दी से इस चैनल को, और मैंने लिंक्स शेयर कर दिए। अगर आप लोगों को बुक्स क्रिस्टल वगैरह कुछ भी बाय करना है तो आप लोग उस लिंक्स में से बाय कर सकते हो। अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, उसकी लिंक डाल दी, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, छोटी छोटी वीडियोस डालती हूँ वहाँ पर, इन्जॉय करो वहाँ पर भी आकर। और उसके अलावा यार मेरा नैपकिन मत देखो, मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, ठीक है। सो उसके अलावा क्या बचा, हाँ पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ध्यान रखना, मैंने कुछ टाइम के लिए पर्सनल रीडिंग बंद करके रखी है। तो पर्सनल रीडिंग जब चालू हो जाएगी तो आपको मेरी प्रोफाइल, व्हाट्सअप की डीपी प्रोफाइल होती है ना, वहाँ पे दिखेगा बुकिंग चालू है, तो उसके टाइम पे आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ध्यान रहे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं, ठीक है। सो आपको छोटू लाल बाय कह रहा है, अभी के लिए इतना ही, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सब अब आते हैं पाइल नंबर 2 के सामने, जो है ये मोटू लाल टकलू, इसकी टोपी यहाँ गिर गई है तो मैं इसकी टोपी अरेंज कर देती हूँ और इसको यहाँ रख देती हूँ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, ये बुरा मत सुनो वाली, मतलब बोलते हैं ना, बुरा मत सुनो और बेसुरा मत गाओ, ये वाली पोजीशन पे है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, 1 मिनट में पॉज कर रही हूँ। सो चलो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 वालों के लिए देख लेते हैं आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 48 आवर्स में। यूनिवर्स मुझे पता है नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स होंगी पाइल नंबर 2 वालों के लिए, जिन्होंने इस मोटू लाल ब्लू कलर के बुद्धा को, ये क्यूट बेबी को चुना है। जजमेंट, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये बात है। सो यूनिवर्स अब मुझे बताएं नेक्स्ट 48 आवर्स में एक्सपेक्टेड क्या है, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स के बारे में बताएं। मेरे व्यूवर्स क्या फील करेंगे उनके पार्टनर को लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्सल, 10 ऑफ, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्सल, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्सल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है जिनसे आप डील कर रहे हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, और काफ़ी स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहे हैं, लियो, एरीज, सजिटेरियस भी दिख रहे हैं। आपकी एनर्जीज को जहाँ देखा जाए, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी दिख रहे हो, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहे हो। इनमें से कोई साइन आपकी, आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। नेक्स्ट 48 आवर्स में इनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। ये हो सकता है कि आपसे बात ना करें, आपसे दूरी बनाए, या मूव ऑन करने का डिसीजन लें, या कोई ऐसी कड़वी बात बोल दें। अगर कांटेक्ट में तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई ऐसी कड़वी बात बोल दें जहाँ पे आपको लगेगा कि ये रिश्ता एकदम ख़त्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो है टेम्पररी का डिफरेंस और टेम्पररी की दूरियाँ होंगी। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय नेक्स्ट 48 आवर्स में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर आएगी। थर्ड पार्टी आप लोगों को मैनिपुलेट करते हुए, आप दोनों के बीच में गेम प्ले करते हुए, और आप दोनों के बीच में सत्यानाश करते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट होते हुए मैं देख पा रही हूँ। इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत हाई लेवल पे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आप जो है एक्शन पे रिएक्शन ज़रूर दे रहे हो। थर्ड पार्टी आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रही है, आपको जलाने और तपाने की कोशिश कर रही है, और आप उनकी बातों में आते हुए और ख़ुद को परेशान करते हुए ज़रूर मुझे दिखते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सेलिब्रेट करेगी, किसी तरीके का सेलिब्रेशन दिख रहा है, और आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसके कारण मैस दिख रहा है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इस तरीके की पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ पर
बहुत परेशान है, दो लोगों के बीच में दोनों ही जगह से डिस्टर्ब्ड होते हुए दिख रहे हैं। ना वो आपको लेकर सही अच्छा फील कर पा रहे हैं, खुश फील कर पा रहे हैं, और बोलते हैं ना कि श्योर नहीं है कि इस रिलेशनशिप में इनको आगे जाना चाहिए या नहीं, और ना थर्ड पार्टी को लेकर। ये दो क्वींस के बीच में बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। दोनों ही क्वींस गिव अप करने का नाम नहीं ले रहे। ये दो किंग्स भी हो सकते हैं, अगर आप एक लड़के हैं तो किंग्स भी हो सकते हैं, दो किंग्स या दो क्वींस हो सकती है। ये दो लोगों के बीच में बहुत बुरी तरह फंसे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चुनाव नहीं कर पा रहे। एक है, मतलब होता है ना कि कुछ इस तरीके का पोजीशन है जहाँ पर एक बच्चा है और उसको दो माएँ छीनने की कोशिश कर रही है। एक तरफ से एक माँ कुट कर रही है और दूसरी तरफ एक तरफ से एक माँ खींच रही है, दूसरी तरफ से दूसरी माँ खींच रही है। दोनों के बीच में बच्चा जो है वो दर्द में आ गया है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। फाइनेंशियली भी वो बहुत बुरी तरह ग्राफ गिरते हुए देख रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फॉल भी फेस करना पड़ रहा है। लाइक फाइनेंशियल पैसों की दिक्कत आ रही है या पैसों में किसी तरीके का लॉस हो रहा है। साथ ही साथ घर का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ता दिख रहा है। घर के माहौल में बहुत ज़्यादा अशांति आती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको थर्ड पार्टी चिढ़ाने की कोशिश करेगी, जलाने या तपाने की कोशिश करेगी। आपको अपने ऊपर बहुत काबू पाना है, क्योंकि वो आपको इसीलिए जला रहे हैं, तपा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं क्योंकि वो खुद खुश नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी नहीं है। इसीलिए वो आपको पोक करने की कोशिश करेंगे। आपको उस पर रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि जाने अनजाने वो अच्छे से आपके बारे में जानते हैं। मुझे यहाँ पर काली बिल्ली दिख रही है, जिसका मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसे पैतरीबाजियाँ कर रहे हैं जिसका मतलब बोलते हैं ना, जिससे आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। आप अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड रहे, अपने आप पे ध्यान दें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं उसका रिएक्शन आपकी तरफ निकल ज़रूर रहा है। आप रिएक्ट कर रहे हो और आपको ये रिएक्शन नहीं देना है। यूनिवर्स कह रहा है कि मैं अपना काम ज़रूर करूँगा। इनको अपनी तरफ से जो आपको लेकर खिंचाव देना है वो खिंचाव वो दे रहे हैं। बार बार आपकी याद दिलाना, बार बार आपके बारे में ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बार बार ये आपको मिस करने लगते हैं। ये चाहे मूव ऑन कर चुके हैं, आपको बार बार शायद कह रहे हैं कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी तुम्हें, लेकिन ये आज भी आपकी यादों से घिरे हुए हैं। आज भी ये रिलेशनशिप ये चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है आपके साथ जो है एक्सपीरियंस की है, और ये रिलेशनशिप इनको आसानी से नहीं खोना है। ये इस एक्सपीरियंस को हमेशा अलाइव रखना चाहते हैं, हमेशा ज़िंदा रखना चाहते हैं। बट इस वक्त ये दो ऐसी पोजीशन में आकर अटके हैं जहाँ पर दो लोगों के बीच में ये बहुत बुरी तरह पिसते चले जा रहे हैं, और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करे जिससे ये सब चीज़ें ठीक हो जाए। इनके जीवन में एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक साथ बहुत सारी दिक्कतें, तकलीफ़ें और प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। ये आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत मिस भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है इनकी ज़िंदगी का लकी चार्म मिस हो गया है। इनकी ज़िंदगी की जो लक्ष्मी इनके ज़िंदगी में जो आती थी या आपकी तरफ से हेल्प होती थी या जो भी चीज़ें थी, वो अब इनकी ज़िंदगी में होना बंद हो चुका है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने जीवन में ये इस वक्त अपने आप पे बिल्कुल भी मतलब ऐसा होता है कि फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करने लगे हैं कि शायद मुझ में कोई कमी है, इसलिए रिलेशनशिप और ये सब चीज़ों में मैंने जो है फेलियर फेस किया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है पैसों के दम पर ही शायद इनको कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है। ये आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी या तो पैसों के कारण पावरफुल है या उनका बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, जिसके कारण उनको चुनना पड़ा है थर्ड पार्टी को। ये रहना आपके साथ चाहते हैं, ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, और आपकी तरफ इनको एक अलग लेवल का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना स्ट्रेंथ भी फील होती है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इनकी ज़िंदगी को मोटिवेशन देते हो। लाइक जब जब ये फॉल फेस करते हैं या गिरते हैं या लोनली फील करते हैं, तो आप इनको ऐसी हीलिंग या इस तरीके की हेल्प देते हो जिससे ये अपने आप को सक्षम महसूस कर पाते हैं। हेल्प बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा महसूस कर पाते हैं जहाँ पर ये खुद को पावरफुल फील करते हैं। आप इनको एक अलग लेवल का पावर फील करवाते हो, और अभी जो है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक बोलते हैं ना, बिना तलवार और हथियार के मैदान में लाइक महाभारत चल रही है वहाँ आकर खड़े देख रहे हैं। इनको लग रहा है कोई भी इनकी गर्दन काट सकता है, ऐसी एक पोजीशन तैयार हो चुकी है। कहीं ना कहीं इनको डर है, फियर ऑफ लॉस का, और ये अभी ऑलरेडी पैसों का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण इनका माइंड इस वक्त बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। वहीं अब आपकी ओर देखा जा सके तो दिखाई दे रहा है कि आप जो है कुछ चीज़ों को लेकर लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। लंबे समय से आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, और अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। किसी तरीके का झूठ, मैनिपुलेशन या स्निकी बिहेवियर आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है, यानी कि दिखने के दांत कुछ और करने की कुछ और। आप थोड़े से मैनिपुलेटिव और थोड़ा सा दिमाग से काम लेते हुए दिख रहे हो। आप अपनी तरफ से कोई मेंटल स्ट्रैटेजी क्रिएट करोगे जिससे आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो सके।
आपकी ज़िंदगी में आपको झूठ बोलने की भी नीड पड़ी तो आप इस बार झूठ बोलने को भी तैयार हो। किसी तरीके की आप जो है इस तरीके के इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो जिससे आपके पर्सन आपकी तरफ खिंच जाए। ये इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ये इम्पैक्ट ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा दिखाओगे कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आपको इनकी ज़रूरत दूर दूर तक नहीं है, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन बन चुके हो, आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप के मालिक खुद हो, आप इनको भाव भी नहीं देना चाहते हो, या आपके जीवन में आप बार बार इनको ऐसा बोलोगे कि मेरी शादी हो रही है या मैं एक न्यू पर्सन को चुन रही हूँ या चुन रहा हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में दूसरा कोई आ चुका है। किसी तरीके का झूठ और एकदम मैनिपुलेशन मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो है थोड़ी सी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ग्रोथ आ जाए। अब अनएक्सपेक्टेड लेवल पे आपके थर्ड पर्सन जो है कोई तरीके का रिएक्शन दे सके। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण आपके पर्सन अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। इनके कारण ही आपके पर्सन जो है रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको कभी खोना नहीं चाहते, पर इनके कारण ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिले, एक अच्छे लेवल का कमिटमेंट मिले, और ये रिश्ता आपको एक हायर लेवल की ग्रोथ दे सके, लाइक जन्म जन्मांतर का साथ और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी इच्छाएं उस तरीके से पूरी नहीं हो रही जिस तरह आप चाहते हो। एफर्ट्स डालने के लिए आपके पर्सन रेडी नहीं हो रहे हैं और आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल डाल के थक चुके हो। आपको लग रहा है कि आपको कब तक एफर्ट डालना पड़ेगा, अब इनकी भी बारी, इनको भी कुछ करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिवर्सल आया है, जिसका मतलब ये है कि ना वो आ रहे हैं, ना किसी तरीके का लाइक मूवमेंट कर रहे हैं, ना कोई तरीके की एफर्ट डाल रहे हैं जिससे रिलेशनशिप सर्वाइव कर सके, जिसके कारण आप जोश में आकर अब इस रिलेशनशिप के लिए लड़ने को तैयार हो चुके हैं। मैदान जंग आपने जो है अनाउंस कर दी है। कहीं ना कहीं आप जो है इनसे क्लियर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिलेशनशिप दोबारा पहले जैसा बिल्ड हो जाए। कोशिश करोगे शायद आप इनको कॉल करने की या इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, या इनसे सही सही सीधा सीधा जवाब मांगते हुए दिख रहे हो। किसी तरीके का गुस्सा और पावरफुल एनर्जी दिख रही है, जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप जो है इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको सही तरीके की क्लैरिटी दे और आपको कन्फ्यूज़ ना रखे, या किसी तरीके का आप प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए और रियलिटी चेक फेस करने के लिए रेडी हो चुके हैं, जहाँ पर आप बोल रहे हैं कि बस हो गया, बहुत हो गया, अब इस तरीके से मेरी तरफ से लाइक अटकम पटकम नहीं चलेगा, अब मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। आप अपने लाइफ को बार बार मिस करते हुए दिख रहे हो, आप अपने पर्सन को याद करते हुए दिख रहे हो। आप अपने पर्सन के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ये भी दिखाई देता है कि कुछ लोगों के लिए स्ट्रांग वाइब्रेशन एक्सचेंज हो रही है। दोनों एक दूसरे की वाइब्रेशन को एक्सचेंज कर रहे हो, यानी कि आप इनके वाइब्स अपने आसपास फील करोगे और ये आपके वाइब्स अपने आसपास फील करेंगे। बहुत ही स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांगली नेक्स्ट 48 आवर्स में फील करोगे। सडनली आपको जो है कुछ ऐसा महसूस होगा जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन भी सेम उसी मोमेंट में वो सारी चीज़ों को फील करेंगे। ठीक है, मुझे मिररिंग होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में, सेम मोमेंट पे सेम इम्पैक्ट दिख रहा है, जिसके कारण मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के वाइब्रेशन ज़रूर फील करेंगे। रिकन्सिलेशन मुझे स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है फिलहाल 48 आवर्स में, लेकिन मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में एक दूसरे की वाइब्रेशन एक्सचेंज करते हुए दिख रहे हो। बहुत ही स्ट्रांगली आप उनके मन की बात को फील कर पाओगे, उनके अंदर उनकी ज़िंदगी में जो घटित हो रहा है वो उन चीज़ों को आप फील करना शुरू करोगे। सेम उनके साइड भी वही होगा, वो अचानक से आपको महसूस करना शुरू करेंगे। वाइब्रेशन एक्सचेंज होते हुए दिख रही है एक दूसरे की। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त थर्ड पार्टी की पोजीशन बहुत ज़्यादा हैवी होने के कारण आप परेशान हो रहे हो और अपने जीवन की नई शुरुआत करने के ऊपर डिसीजन ले रहे हो। अपनी लाइफ पे, अपने आप पे फोकस्ड हो, अपने करियर पे और अपनी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और इस बार जिसको जो करना है आप उन्हें करने दे रहे हो। आप उनके इसमें पोक करने के लिए तैयार नहीं हो, बट ये सब रिएक्ट ज़रूर कर रहे हो। आपके सामने जो भी थर्ड पार्टी कर रही है उससे आपको गुस्सा ज़रूर आ रहा है और उसकी तरफ से आपकी तरफ से रिएक्शन ज़रूर दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर सोशल साइट पे या व्हाट्सअप या किसी तरीके से अगर आपको थर्ड पार्टी पोक कर रही है तो आप उनको आंसर देने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, डायरेक्ट मैसेज करके नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आप भी किसी तरीके से प्ले करने को रेडी हो, क्योंकि आपके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हुआ दिख रहा है। आप रिएक्शन देते हुए ज़रूर दिख रहे हो, पर ये एडवाइस होगी अगर आप रिएक्ट ना करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। अगर आप एक्शन पर रिएक्शन देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका बोलते हैं ना पासा पलट सकता है। इसलिए आप नॉर्मल रहो, जो भी उन्हें रिएक्ट करना है वो इसीलिए रिएक्ट कर रहे हैं ताकि वो आपके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ सके और आपके पर्सन को ये दिखा सके कि देखो ये कितनी बुरे इंसान है, मतलब आप जो है कितने बुरे इंसान हैं। अपनी ज़िंदगी पे थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट हैवी मत होने दो और आपके पर्सन जो भी इस वक्त कर रहे हैं उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करो। उनके एटीट्यूड, उनके गुस्से या इन चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि इस वक्त आपकी सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है आपको अपने आप पे फोकस करना चाहिए, अपने करियर पे और अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करो। लाइफ में कुछ अलग
और अद्भुत क्रिएटिव करने की कोशिश करो, ठीक है। यूनिवर्स आपको कह रहा है नई शुरुआत का समय है, नई शुरुआत पे ध्यान दो। इस वक्त आपका ध्यान बार बार बैक उल्टा मतलब नहीं होना चाहिए। आपके साथ जो होना है वो अच्छा लेवल पे आगे घटित होगा, इन फ्यूचर घटित ज़रूर होगा, क्योंकि मैरिज की कार्ड दिख रही है, जिसका मतलब मैरिज का ऑफर भी आ सकता है और आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आ सकती है। बट अभी के लिए जो खेल रहे हैं उनको जवाब देना ज़रूरी नहीं, जो भी आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्स देकर अपना जो है बाजी को उल्टा मत करो, ओके। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये रहेगी आप लोगों की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपकाओ, सब्सक्राइब करो जल्दी से और कमेंट करो आई क्लेम दिस एनर्जी एंड रेडी रहो। जो एडवाइस की उस चीज़ को ध्यान रखना अपने दिमाग में, ठीक है। और अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, ध्यान रखना इस वक्त पर्सनल रीडिंग बंद है, इसलिए पर्सनल रीडिंग जब शुरू होगी बुक आपको डीपी पे दिखेगा व्हाट्सएप के कि रीडिंग शुरू कर दी है, उसके बाद आप बुकिंग ज़रूर करें। ध्यान रखना पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती। जिनको भी फ्री रीडिंग चाहिए होती है वो लाइव सेशन ज़रूर अटेंड करें, मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि वो लाइव सेशन में मैसेज कर सके, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरे और भी लिंक्स लाइक टैरो के या क्रिस्टल के या बुक्स की लिंक्स चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर जाके मुझे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, लिंक लाइक बाय कर सकते हैं। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैं छोटी छोटी रीडिंग्स डाल रही हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर। अरे हाँ, रुको, मैं मैसेजेस तो निकालना भूल गई। व्यूअर्स मुझे बताएं मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से। फर्स्ट फाइल वालों के लिए भी मैंने निकाला था। 999 स्टार्ट न्यू चैप्टर, हैप्पी एंडिंग, लेट गो, डिटैच। पर्सन को डिटैच करो, किसी चीज़ पर रिएक्ट मत करो। मैंने कहा था ना ऑलरेडी, रिएक्शन मत देना। आपके एक्शंस लोगों को चाहिए, लोग चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें, आप मत करना, क्योंकि आपके जीवन का भी नया अध्याय शुरू होने वाला है। स्टार्ट न्यू चैप्टर, अपने नई ज़िंदगी पे फोकस करो, पीछे जो बीत गया उस पर नहीं। थोड़ा स्पेस लिया है, सब ठीक होगा। मैंने कहा ना ये थोड़े समय का आपके लिए टेम्प्रेरी स्पेस है, टेम्प्रेरी लेवल पे आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, लेकिन वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। अप्रैल मंथ में आप लोगों की ज़िंदगी में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है। डू यू स्टिल लव मी, ये आपसे पूछ रहे हैं कि मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि दोनों की खींचातानी में अब इनको ये लगने लगा है कि मुझसे आखिर प्यार कौन करता है, ठीक है। तो ये जो है खींचातानी हुई है, इसमें इनको इनकी खिचड़ी बनाना बंद कर दो। दिसंबर मंथ आप दोनों के लिए स्पेशल हो सकता है। इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट या सेलिब्रेशन या एनिवर्सरी या बर्थडे हो सकता है। राधा कृष्ण की जोड़ी है आप दोनों की, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हैरान परेशान करोगे, लेकिन बाद में मिल ही जाओगे। यू आर माई लाइफ, आप इनकी दुनिया हो, आप इनकी ज़िंदगी हो, आपके बिना इनका सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। शिव पार्वती जोड़ी बताओ, राधा कृष्ण शिव पार्वती जोड़ी दोनों आए हैं आप लोगों के लिए। भाई इससे बेस्ट जोड़ी क्या हो सकती है आप दोनों की। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। सो ये अगर मैरिड हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान है, या परेशान लड़की भी हो सकती है, परेशान हो चुके हैं या हो चुकी हैं, और जिसके कारण ये बहुत ही फ़नी सा सॉन्ग इनके लिए आया है। या हो सकता है ये अपने मैरिज से या आने वाले मैरिज से इरिटेड है, अपनी सिचुएशन से इरिटेड है, इसलिए ये सॉन्ग आया है हमारे सामने। फ़नी सा सॉन्ग है, एंजॉय करने के लिए ज़रूर यूट्यूब पर सुनिएगा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। मोटू लाल की तरफ से आप लोगों को बाय, मुस्कुराते रहो, हैप्पी रहो, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।